140 शब्द प्रति मिनट, 590 वर्ड। स्टार्ट। राष्ट्रपति जी राजधानी दिल्ली से देहरादून भारतीय राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज के जयंती समारोह में हिस्सा लेने यहाँ आए हुए थे। इस समारोह में पाकिस्तान और अन्य देशों के सैनिक अधिकारी सम्मिलित हुए थे। समारोह में सम्मिलित हुए सैनिक अधिकारी कॉलेज के विद्यार्थी रह चुके थे। राष्ट्रपति महोदय ने इस अवसर पर भारत और पाकिस्तान को समान रीति रिवाज संस्कृति पर आधारित देश बताते हुए कहा कि दोनों देश मानवतावादी सिद्धांत के पोषक रहे हैं। उनकी मूल शिक्षा एक है, इसलिए दोनों देशों को सर्वोच्च मानदंड स्थापित करने चाहिए। इस समारोह में पाकिस्तान से आए सेनाध्यक्षों का स्वागत करते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उपस्थित लोग पूर्व ही से परिचित हैं, बहुत से लोगों से अभी परिचय हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एशिया महाद्वीप में दोनों आर्थिक सामाजिक मोर्चे बहुत समानता रखते हैं और वे गरीबी का सामना करते हुए लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीमारियों को समाप्त करने के साथ साथ अपना अस्तित्व बनाए रखने की दिशा में संघर्षरत हैं। हमें एक दूसरे की खुशी और खुशहाली में हमेशा शरीक होते रहना चाहिए। दोनों देशों को अपना आपसी सामंजस्य बनाए रखने की सलाह देते हुए देश के लोगों का कल्याण किए जाने से संबंधित बात भी कही। पूज्य राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी के विचार और शिक्षा को चरित्र निर्माण से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि किताबी शिक्षा से परे स्कूल कॉलेज शिक्षा की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है, जो शैक्षिक ज्ञान के साथ ही साथ शारीरिक तंदुरुस्ती बनाए रखने की शिक्षा देती है, मिला जुला जीवन जीने की प्रेरणा देती है। मेरे विचार से इस दिशा में भारतीय राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज की भूमिका बहुत सराहनीय रही है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि इस तरह के शैक्षिक संस्थान का स्वरूप विस्तृत होना चाहिए। ऐसे संस्थान का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। दूसरी ओर हमें 21वीं सदी की आधुनिकता के आधार पर मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी ने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा कि ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ हमें ऐसे लोगों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करना चाहिए जिनको आगे बढ़ने के लिए हमारा सहयोग अपेक्षित है। राष्ट्रपति महोदय ने इस अवसर पर उनका एक डाक टिकट जारी किया। समारोह में इस अवसर पर केंद्रीय संचार सचिव उपस्थित हुए थे। अपने आरंभिक भाषण में कॉलेज के प्राचार्य ने कॉलेज की विभिन्न विधाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1922 में स्थापित यह कॉलेज हमारे देश को 4 सेनाध्यक्ष इस क्षेत्र में दे चुका है। इस ऐतिहासिक कॉलेज ने पाकिस्तान और बहुत से देशों को भी बड़े बड़े अधिकारी दिए हैं। इस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी विभिन्न अलंकरणों से सम्मानित हो चुके हैं। समारोह में पाकिस्तान से भाग लेने वाले विशिष्ट व्यक्तियों और पुराने छात्रों में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व कमांडर आदि प्रमुख थे, जबकि प्रमुख भारतीयों में प्रमुख पूर्व थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष आदि भी उपस्थित थे। अंत में प्राचार्य भारतीय राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज देहरादून ने उपस्थित विद्यार्थियों को धन्यवाद कर समापन किया। जो लोग अधिक मात्रा में मछली खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे हृदय रोग से बच सकते हैं। इस मुद्दे पर अब तक किए गए व्यापक अध्ययन से कुल मिलाकर सारांश यह निकलता है कि जो आदमी दिन में कई बार मछली के रूप में भोजन करते हैं उस आदमी की तुलना में दूसरे लोगों के बराबर ही हृदय रोग होने की आशंका रहती है। जो महीने में एक बार मछली खाता है, हाल में व्यापक तौर पर किए गए गहन अध्ययन के निष्कर्ष ने आमतौर पर इस धारणा से संदेह पैदा कर दिया है, परंतु सावधानीपूर्वक किए गए गहन अध्ययन को अभी अंतिम रूप नहीं माना जा रहा है। इससे पहले अनेक छोटे छोटे अध्ययन में निष्कर्ष निकला था कि मछली खाने से अधिक दिनों तक
जीवित रहा जा सकता है। केवल यही नहीं, अध्ययन में यह भी पाया गया था कि जापान, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका में हृदय रोग के मामले बहुत कम पाए जाते हैं। आमतौर से इन देशों के अंदर रोज़मर्रा का मुख्य आहार माना जाता है।